आप सभी को जय श्री राम, जय बाबा अमरसिंह पवन की, जय गुरुदेव। भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल MK के बायाजी चावरिया में। और भाइयों, आज का विषय है दूसरे खाड़े को लेकर के। काफ़ी सारे भाई हैं, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि दूसरा खाड़ा किस प्रकार कराना चाहिए और दूसरे खाड़े में कैसे काम करना चाहिए या क्या होता है उसमें, क्या नहीं होता, किस प्रकार से सारी बातें होती हैं। तो आज की वीडियो भाई दूसरे अखाड़ों को लेकर के हैं। देखिए भाइयों, बाबा अमरसिंह पवन की लाइन में 2 अखाड़े होते हैं। पहला अखाड़ा जो होता है वो घर के अंदर जो भी बाहर की शक्तियाँ आती हैं, चाहे वो करीधरी आई हो या किसी की भेजी हुई आई हो या लग कर आई हो, आ जाती हैं। तो जो पहला अखाड़ा होता है वो घर से के अंदर जो बाहर से शक्तियाँ आ रखी होती हैं उनका होता है। और कुछ टाइम बाद, महीने 2 महीने में, 6 महीने में, साल में, जो दूसरा अखाड़ा होता है वो होता है घर के कुल देवी देवताओं का, घर की जादू का, घर की सोंज का। ठीक है भाई। तो उसके लिए ये दूसरा अखाड़ा जो है बहुत अहमियत रखता है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और कहते हैं कि भाई पहले अखाड़े में चाहे कुछ भी गलतियां हो गई हो या किसी चीज़ का टोटल किसी रोग रगड़े की जांच ना ली हो या घर के किसी सेवादार पितर की, कुल देवी देवता की जांच ना ली हो या किसी रोग रगड़े की जांच ना ली हो, तो पहले अखाड़े की कमी सारी दूसरे अखाड़े में पूरी की जाती है। तो इस दूसरे अखाड़े को इसलिए बहुत जरूरी बताया गया है। और एक और कारण होता है कि घर की सोच को, घर के कुल देवी देवताओं को उनकी नाराजगी पूछ करके, उनकी पूरी डिटेल लेकर के बाबा जी के साथ में बैठाया जाता है। उनका भोग प्रसाद तय किया जाता है, उनका टाइम टेबल तय किया जाता है कि भाई आपको इस समय पे दिया जाएगा। और यही वो टाइम होता है जिस समय गुरु शक्तियों को और चेले की, घरवत की जो पूरी पूजा प्रणाली है उसको एक अच्छी लाइन बनाता है, अच्छी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए वो पूजा प्रणाली बना के दे देता है, वो भोग प्रसाद तय करके दे देता है जैसा चेला चाहता है, जो उनके भविष्य के लिए अच्छा होता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होता है। तो ये दूसरा अखाड़ा इसलिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और बड़ी सावधानी के साथ में, बड़े सोच समझ से, बड़े अच्छे तरीके से दूसरा अखाड़ा हमेशा कराना चाहिए। अब इसकी शुरुआत क्या होती है, कैसे होती है? देखिए भाइयों, दूसरा अखाड़ा कराने से पहले गुरु को चाहिए या चेले को भी चाहिए कि भाई वो कम से कम 21 दिन की सेवा जरूर उठाएं नियम प्रेज के साथ में। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी कुछ गलतियों के कारण या हम टाइम नहीं दे पाते तो हमारा ना पूजा का रूटीन छूट जाता है और हमारा तालमेल देवता से कम होने लगता है। तो जब आप सेवा उठाते हो तो वापस आपका रूटीन वैसे ही आना शुरू हो जाता है, आपके जांच पूजा वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाती है, ठीक होना शुरू हो जाती है और आपके सामने सब बातें क्लियरली आपको समझ में आने लग जाती है। जांच कहने का मतलब अच्छी हो जाती है। इसलिए दूसरे अखाड़े से पहले सेवा उठाना बहुत जरूरी है। कम से कम 21 दिन की जरूर उठानी चाहिए और कोशिश करें कि आप 31, 41, 100 महीने की उठा लेंगे तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। इस सेवा के दौरान आपने सबसे पहले अपने घर की कुल देवी, कुल देवता, आपके सेवादार पितर, बड़े बूढ़े, पूर्वज, आपके जो भी आपके घर के अंदर देवी देवता हैं, शक्तियां हैं, उनकी अच्छे तरीके से एक एक करके आपने डिटेल लेनी है, जांच लेनी है। और वो किस प्रकार से लेनी है, मान लो कई बार क्या होता है, हमारे घर में जो शक्तियाँ या देवी देवता पूज रहा है वो रोग में भी है, किसी भगत ने उसको रोग के साथ में भी चला रखा है, तो उसको वहाँ निरोल किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि भाई आप कहाँ से रोग में हो और आपके नीचे कौन सा देवी देवता है या कौन सी चीज़ ऐसी चल रही है हमारे घर के अंदर कि वो हमारे घर में नुकसान उठा रही है और नुकसान कर रही है, परेशानी कर रही है। हर एक देवी देवता की डिटेल पूछना बहुत जरूरी है कि वो किस बात पे नाराजगी थी उनकी
भाई कई बार क्या होता है, हम लोगों से भी, हमारे बड़ों से, हमारे माँ बाप से, हमारे दादा बाबाओं से कई बार गलती हो जाती है, हम बोल के देवी देवताओं को नहीं देते हैं शादी ब्याह के टाइम पे, और या बोल के ना देना, या होली दिवाली ना देना, या कई साल ना देना। तो इस प्रकार की गलतियां हम लोगों से भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से घर की कुल देवी देवता जो है नाराजगी में आ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। और कई बार क्या होता है, कोई बाहर का भगत या आपके घर परिवार के अंदर ही, घर कुंबे के अंदर कोई भगत है, तो वो क्या करता है कि वो डोर खराब कर देता है आपके घर की, उनको बिगाड़ देता है, ठीक है, या बंधनों में कर देता है। या कोई बाहर का भगत कोई चीज भेजेगा तो इनको बंधनों में करके भेजता है, या इनके सहारे के तरफ से भेजता है, इनके साथ लगा करके। तो ये सब बातें आपके सामने आना बहुत जरूरी है, और आपने एक एक करके सभी की जांच लेनी है, सभी का टोटल लेना है, और अच्छे तरीके से पूछताछ करनी है कि भाई इनके नीचे क्या रोक धोक है, घर के अंदर क्या नाराजगी है इनकी, किस बात पे नाराज हुई, क्या कारण था, और इनके हमारे बड़े बूढ़े इन शक्तियों को पहले क्या भोग प्रसाद देते थे। और कई बार क्या होता है, घर का कोई बड़ा सेवादार हो जाता है, सेवादार भी कह देते हैं, बड़ा बूढ़ा भी कह देते हैं, दादा बाबा भी कह देते हैं, रहपा भी कह देते हैं, ठीक है। तो उसकी जांच जरूर लेनी चाहिए कि जो कभी भगत रहा हो, तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में, पांचवी पीढ़ी में, ऊपर की पांचवी चौथी पीढ़ी में, छठी पीढ़ी में, कोई भी आपका सेवादार, दादा बाबा, बड़ा बूढ़ा ऐसा रहा हो, रहपा ऐसा रहा हो, जो भगत रहा हो, और जिसके हाथ में पूरी जादू चलती हो, पूरी सोच काम करती हो जिसके एक इशारे पे, तो उसकी जांच लेना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे तरीके से, कि भाई वो किन शक्तियों को धोखता पूछता था, और किन शक्तियों को भोग देता था, क्या भोग देता था। और कई बार क्या होता है, पहले के बड़े बूढ़े जो क्या करते थे, ऊपर की पीढ़ी के, कुछ भोग, कुछ शक्तियों को अलग भी रखते थे, कोई किधर पे भोग देता था, कोई चौगान मैदान में बाहर भोग दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की भी बात आपने उनसे अच्छे तरीके से पूछनी है। जब आपके सामने, जब तक सारी बात ना आई है, जब तक आपने दूसरा खड़ा नहीं कराना है। जब आपके सामने सारी बातें आ जाती हैं, सारा टोटल आ जाता है, सारी जांच आ जाती है घर के देवी देवताओं की, उसके बाद आपको अपना दूसरा अखाड़ा कराना चाहिए। इसे बाबा की लाइन में दूसरा अखाड़ा भी बोल देते हैं, सेकंड फेज भी बोल देते हैं, दादनी भी बोल देते हैं, ठीक है भाइयों। तो दूसरा अखाड़ा इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, जब देवी देवताओं का भोग प्रसाद तय हो जाता है, दूसरे अखाड़े में समय तय हो जाता है, टाइम टेबल तय हो जाता है, तो इनको बाबा अमर सिंह वन के साथ में बिठा दिया जाता है शांति से, और ये कहा जाता है कि भाई जब गुरु की बड़ी भेंट हो जाएगी, उसके बाद आपको घर में बिठाया जाएगा, आपकी भोग प्रसाद दिया जाएगा, आपकी जो जात बरात लगती है, या आपके मंदिरों कुल देवियों की जो जात बरात लगती है, या कहीं कुछ लोगों के गांव मकान में, भाई गांव देहात में मंड बने होते हैं, मड़ी बनी होती है, और उनके यहाँ ऐसा नियम होता है, ऐसा रिवाज होता है कि भाई उनको गांव में जाकर भी अपने घर के कुल देवी देवताओं के मंड पे होके आना है, स्थान पे होके आना है, वहाँ प्रसाद चढ़ा के आना है, या कुल देवियाँ हैं, कुल देवता हैं, ठीक है, कोई सैयद पीर है, या कोई दादा बाबा है, बड़े बूढ़े, तो उसी हिसाब से वो सारी चीज उस समय तय होती है। और ये बात होती है कि भाई गुरु भेंट के बाद आपको घर में बिठाया जाएगा, और आपका ये किया जाएगा, इतने आप बाबा अमर सिंह वन के साथ शांति से बैठिए और घर के अंदर भला कीजिए। जब तक आप इस प्रकार का कार्य नहीं करोगे ना, तब तक आपके घर के अंदर भला हो ही नहीं पाएगा। और लोग कहते हैं कि बाबा लेने के बाद घर के अंदर भला नहीं हो रहा, लेकिन वो कमी पकड़ते नहीं है कि कहाँ हमारी कमी रह गई है। क्योंकि देखिए, बाबा अमर सिंह वन जब सोंज को मना के बैठाता है, तो सोंज बाबा अमर सिंह वन की बात मानती है, कुल देवी देवता मानते हैं कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। 1 साल 2 साल वो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन बाद में फिर बाबा अमर सिंह वन को भी कुल देवी देवताओं की, घर की सोंज की बात माननी पड़ती है, ठीक है। और इसलिए जांच लेना बहुत जरूरी है, अच्छे तरीके से निखार करके बाबा के साथ में बिठाना जरूरी है। और कोशिश करें जितना जल्दी आप गुरु भेंट देकर अपने घर के
कुल देवी देवताओं को घर में बिठाएंगे उतनी जल्दी आपके घर का भला होगा। और इसीलिए ये दूसरा अखाड़ा बहुत ज़्यादा जरूरी बताया गया है भाइयों। बाकी आप मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मेरी जितनी भी पुरानी वीडियो हैं मेरे चैनल पे, उनमें सब में मेरा मोबाइल नंबर है। और जब आप MK के बाय चावरिया चैनल पे जाएंगे तो वीडियो के अंदर भी नंबर है, और इस पे शॉर्ट भी डली हुई हैं, अलग अलग टॉपिक को लेकर के, अलग अलग विषय को लेकर के शॉर्ट भी हैं, वीडियो भी हैं। इस पे जब आप विजिट करेंगे तो सभी को देखिए, और फिर भी कोई बात ना समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है भाइयों। मुझे आशा है ये दूसरे अखाड़े को लेकर के आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और MK के बाय चावरिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी के प्यार का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जय बाबा जी की।